कल्पना कीजिए आपके घर में किसी को बड़ी बीमारी हो गई। आप सरकारी अस्पताल दौड़े, आयुष्मान कार्ड निकाला जिस पर लिखा है 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, और अस्पताल वाले बोले आपका नाम सिस्टम में नहीं है। या इससे भी बड़ा झटका, नाम तो है लेकिन अस्पताल काम ही नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा तमाशा, जिस आदमी का इलाज हो रहा था वो सिस्टम में मर चुका है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह बिहार में आयुष्मान भारत योजना की असली हकीकत है और ये सीएजी की रिपोर्ट में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की उस योजना की जिसे एनडीए की सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दावा है कि हर गरीब परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने इस दावे की चादर खींच ली है और जो नंगा सच सामने आया है वो बताता है कि बिहार में इस योजना को ना सही तरीके से लागू किया, ना सही तरीके से मॉनिटर किया गया। करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुआ और जहां हुआ वहां खेल हुआ। गरीब को इलाज नहीं मिला और सरकार आंकड़ों की माला जपती रही। तो आज परत दर परत खोलते हैं इस पूरे मामले को। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, पैसा कहां गया? बिहार में आयुष्मान भारत के लिए हर साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फंड देती है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि यह पैसा खर्च ही नहीं हुआ। किसी साल 50 करोड़ बचा रहा तो किसी साल 159 करोड़ सरकारी खातों में पड़ा रहा। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। बिहार के किसी गांव में एक माँ है जो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही है। वो अस्पताल जाती है और उसे वापस लौटा दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त सरकारी खाते में उसके इलाज के लिए रखा पैसा धूल खा रहा है। यह लापरवाही नहीं है, यह अपराध है। अब आते हैं उन लोगों पर जिनके लिए यह योजना बनी थी। बिहार में 6 करोड़ 18 लाख लोगों को इस योजना का फायदा मिलना था, लेकिन मार्च 2024 तक सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख लोगों का वेरिफिकेशन हो पाया, यानी करीब 59% लोग अभी भी सिस्टम के बाहर है। मतलब बिहार के हर 10 में से 6 गरीब परिवार को यह नहीं पता कि उनका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं, उन्हें योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं। और यह सरकार की जिम्मेदारी थी। इतने सालों में, इतने विज्ञापनों के बावजूद, इतने होर्डिंग्स के बावजूद 6 करोड़ में से सिर्फ 2.5 करोड़ का वेरिफिकेशन। रिपोर्ट साफ कहती है कि योजना बनी दिल्ली में, लेकिन बिहार के गांवों तक खबर पहुंची ही नहीं, और जिसे खबर पहुंचाने थी वो सरकार थी। अब मान लीजिए कि आपका नाम सिस्टम में है, तो क्या आप सुरक्षित हैं? जरूरी नहीं। रिपोर्ट बताती है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन बिना सही पहचान के कर दिया गया। कई मामलों में मैच स्कोर 0 था, यानी आधार से मिलान हुआ ही नहीं, फिर भी कार्ड बन गया। और यह तो बिहार की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर सीएजी ने पाया कि करीब 7,50,000 लाभार्थियों का नंबर एक ही मोबाइल नंबर 99999999 से जुड़ा हुआ है, यानी फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल पूरे देश में चला और बिहार उसमें पीछे नहीं था। यह क्या बताता है? यह बताता है कि आयुष्मान कार्ड बनाने का काम जल्दी जल्दी बिना जांचे परखे हुआ। क्यों? क्योंकि आंकड़े बड़े दिखाने थे, चुनाव से पहले संख्या बड़ी दिखानी थी और गरीब का इलाज बाद में, राजनीतिक वाहवाही पहले लूटनी थी। अब आते हैं उन अस्पतालों पर जहां इलाज होना था। बिहार में 1005 अस्पताल इस योजना में जोड़े गए, लेकिन इनमें से 226 अस्पताल ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। कुछ ने एक भी मरीज का इलाज नहीं किया। कहीं हेल्प डेस्क नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं दवाएं नहीं है। यानी कागज पर अस्पताल है लेकिन जमीन पर ताला लटक रहा है। और पूरे देश में अब तक 1184 अस्पतालों को फर्जीवाड़े के चलते योजना से बाहर किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पहले इन्हें जोड़ा क्यों गया, और जब फर्जीवाड़ा हो रहा था तब सरकार कहां थी? अब वो हिस्सा आता है जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सीएजी ने पाया कि 88,760 मरीज इलाज के दौरान मर गए, लेकिन उन्हीं मृत मरीजों के नाम पर बाद में 2,14,923 और क्लेम पास कर दिए गए। यानी मरे हुए आदमी का फिर से इलाज हुआ और अस्पताल को पैसे मिले। यह हत्या के बाद लूट है। बिहार में भी यही हाल रहा। 19,917 मामलों में समय सीमा खत्म होने के बावजूद
33 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। 1,73,000 क्लेम बिना आधार वेरिफिकेशन के पास हो गए। बंद पड़े कार्ड पर भी 2 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान हुआ और 139 ऐसे कार्ड मिले जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, भूत थे वो, लेकिन उन भूतों के नाम पर भी पैसे निकले। अब बताइए, ये सिस्टम की चूक है या सिस्टम की मिलीभगत? दोस्तों, आप बात करते हैं जिम्मेदारी की। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सुशासन उनका ब्रांड है, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एनडीए की सरकार है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट इस सुशासन की चादर उठाकर देखती है तो नीचे क्या मिलता है? मिलता है 59% लोग योजना से बाहर हैं, 226 अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, करोड़ों का फर्जी क्लेम, मृत लोगों के नाम पर इलाज और ऊपर से आधे से ज्यादा पद खाली, यानी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में ना समीक्षा बैठकें हुई ना जांच। सीएजी ने यह भी पाया कि मरीजों को खुद अपनी जेब से पैसे देने पड़े, जबकि योजना पूरी तरह कैशलेस थी, यानी कि गरीब को मुफ्त इलाज के नाम पर भी जेब ढीली करनी पड़ी। बिहार में 37 सरकारी कंपनियां बंद पड़ी हैं, 92,000 करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं। और अब यह भी सामने आया कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी योजना भी बिहार में कागज का पुतला बनकर रह गई है। नीतीश जी, अब आंकड़ों से नहीं, जमीन से नापा जाए तो सुशासन कहाँ दिखता है? देखिए, आयुष्मान भारत एक अच्छी योजना है, इरादा सही था, लेकिन बिहार में इसे जिस बेपरवाही से लागू किया गया वो बताता है कि सरकार की प्राथमिकता गरीब का इलाज नहीं, आंकड़ों की चमक है। जब तक नाम सिस्टम में नहीं, इलाज नहीं मिलेगा। जब तक अस्पताल काम नहीं करेंगे, कार्ड बेकार है। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। और जो सरकार यह सब देखते हुए भी सुशासन का दावा करे, उससे एक ही सवाल पूछना है, ये सुशासन किसके लिए है? अगर आपके आसपास किसी को आयुष्मान कार्ड से इलाज मिला है या कार्ड होने के बाद भी मना किया गया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि असली रिपोर्ट सरकारी कागजों में नहीं, आपकी जुबान पर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो अभी भी सोचते हैं कि यह योजना ठीक से चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम वो बताते हैं जो दूसरे छिपाते हैं।